हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी में हम आगे कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, थोड़ा डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। दीज आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड इमेजिनरी लाइंस एट एनी पॉइंट ऑफ विच if we draw a tangent it gives the direction of magnetic field at that point। यानी कि मैग्नेट के चारों ओर या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर वो कॉन्टिन्यूअस क्लोज और इमेजिनरी लाइन जिनके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। जैसे हम मैग्नेट का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये सपोज हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, साउथ से नॉर्थ जाएगी मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। इसके किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर है पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पे इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा था डेफिनेशन पे ध्यान दो, इसमें एक वर्ड है इमेजिनरी। इसका मतलब ये है कि ये लाइन्स जो है, आपको ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेट रखी आपके चारों ओर एकदम से आपको वो लाइंस दिखाई देने लग जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो कैसे पता चलेगा कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? देखिए हम क्या करते हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, यहां मैग्नेटिक निडल रखते हैं। आपको याद होगा मैग्नेटिक निडल इस तरह की होती है, इसमें जो एरो का निशान होता है वो अगर हम इसको किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब मैं इसको उठा के यहां रख देता हूं। जैसे यहां रखता हूं तो वहां पे अर्थ का मैग्नेटिज्म उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना मैग्नेट का होगा, क्योंकि मैग्नेट के ज्यादा पास है। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पेंसिल से एक पॉइंट लगाता हूं, फिर मैं इसको उठाता हूं यहां से और अब इसको यहां रख देता हूं इस पॉइंट के ऊपर। तो निडल ऐसे आ जाती है, तो ये पॉइंट बन जाता है। इसको फिर उठा देता हूं, मेरे पास दो पॉइंट आ गए, ये दो पॉइंट, एक ये वाला एक ये वाला। ऐसे ही मैं फिर यहाँ पे रखता हूँ तो निडल यहाँ जाती है, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे करके इन पॉइंट को जब मैं मिलाता हूँ तो ये बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्टडी काफी सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। एक बार और हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द कॉन्टिन्यूअस क्लोज इमेजिनरी। एक चीज और, मैंने अभी इमेजिनरी पे फोकस किया था, कॉन्टिन्यूअस और क्लोज तो रह ही गए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, बीच में देखिए कहीं सडन ब्रेक नहीं होगा, यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि बीच में इस तरह की लाइन हो, कॉन्टिन्यूअस है लगातार। दूसरा क्लोज्ड, क्लोज का मतलब यहां नॉर्थ से साउथ गए, जाके खत्म नहीं हुआ, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर, तो एक बंद सिस्टम बनाती है, ओपनिंग नहीं है कहीं पे भी, नो एंड। और अगर आप, हमें तो ये पता है कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर हमें केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दे दी जाए तो क्या आप इसमें जज कर सकते हो कि कहां आप नॉर्थ पोल बनाओगे कहां साउथ पोल? जब भी किसी कर्व में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता तो ऐसे कर्व को क्लोज्ड कर्व कहते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी क्या बनाती हैं, क्लोज कर्व बनाती हैं। इसीलिए इस डेफिनेशन में कंटीन्यूअस, क्लोज्ड और इमेजिनरी लाइंस ली गई हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज वन बाय वन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट तो डेफिनेशन ही आ जाएगी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन में भी आता है और इसकी प्रॉपर्टी भी है। अब आउटसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर जैसे मैंने भी बताया था साउथ से नॉर्थ पोल होती है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? जैसे मान लिया ये एक लाइन ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर गई, मान लिया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इसके हिसाब से तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस वाले के हिसाब से डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इसीलिए ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती।
नेक्स्ट, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। इस लाइन का क्या मतलब है? लेटरल प्रेशर का मीनिंग ये है कि जैसे सपोज हम क्या करते हैं, ये मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी, दूसरी ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। देखो इसमें कहीं भी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह की स्लैक सी नहीं आ रही है, ऐसे जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से उसको बांध दिया गया हो, स्ट्रेचेबल सी हो, इस तरह से फील्ड लाइंस बनती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लेटरल प्रेशर लगाती हैं एक दूसरे पे, लेटरल प्रेशर लगाएंगी तो स्ट्रेचिंग नेचर होगा इसका। नेक्स्ट इज वेयर द फील्ड लाइन आर क्लोज टू ईच अदर द कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वाइस वर्सा अगर दूर दूर होंगी तो वीक होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे फील्ड लाइन पास पास है, तो इसका मतलब यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इधर जाओ तो गैप बढ़ता जाएगा, यहाँ भी देख लो यहाँ गैप ज्यादा है, इसका मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां लाइंस दूर दूर होती हैं वहां वीक होता है। लेकिन अगर जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो, बीच का गैप जो है वो एक जैसा है, तो वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।